अगर आप भी अपनी इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ अपनी मंथली सैलरी का इनकम लिखते हो तो आप टेक्निकली गलत नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली इनकम्प्लीट हो। फाइनेंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो गलत नहीं लगते, बस एक अधूरे पिक्चर की तरह होते हैं। सैलरी को इनकम समझना उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक है। सो वेलकम बैक टू थिंक एरा। इस चैनल पर हम फाइनेंस को इमोशनल या मोटिवेशनल एंगल से नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म एंगल से समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपनी सेविंग अपने आप में क्यों काफी नहीं होती। आज हम उस डिस्कशन को लॉजिकली आगे बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब होता है कैश इनफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सैलरी उस इनकम का टाइप है मगर पूरी इनकम नहीं। सैलरी एक एक्टिव कैश फ्लो है। ये तब आता है जब आप एक्टिवली काम करते रहते हो और इसीलिए सैलरी रिलायबल लगती है। लेकिन रिलायबिलिटी और इंडिपेंडेंस एक ही चीज नहीं होती। सैलरी एक स्ट्रक्चर सिस्टम है। आप अपना टाइम, स्किल और अटेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हो और उसके बदले एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करते हो। इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी एक सिस्टम पर डिपेंड करने लगती है, क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम से बाहर होते हो कैश फ्लो जीरो हो जाता है। डेटा ये दिखाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ते रहते हैं। इस बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल डिसीजंस इनकम के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से सैलरी डबल हो जाने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस अक्सर सेम ही रहता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पर्सन 40,000 रुपए कमाता है, उसकी एक्सपेंसेस कंट्रोल है। फिर कुछ साल बाद उसकी सैलरी 80,000 हो जाती है, पर साथ ही रेंट, EMI, इंश्योरेंस और फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी डिपेंडेंसी कम नहीं होती, रिस्क कम नहीं होता, बस स्केल बड़ा हो जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इनकम का मतलब होता है ऐसा कैश फ्लो जो आपके फिजिकल प्रेजेंस पे डिपेंड ना करे। सैलरी उस डायरेक्शन का पहला स्टेप हो सकती है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। इस डिफरेंस को समझे बिना ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर बदलने पर नहीं। मिडिल क्लास के डिसीजन मेकिंग का कोर फैक्टर होता है स्टेबिलिटी। सैलरी स्टेबल लगती है, इसीलिए उसके अराउंड पूरी लाइफ डिजाइन हो जाती है। लेकिन फाइनेंस में सिर्फ स्टेबिलिटी पर फोकस करना लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट कर सकता है। ये रिस्क लाउड नहीं होता, इसलिए अक्सर इग्नोर हो जाता है। इस वीडियो का टेक वे सिंपल है। सैलरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सैलरी को ही इनकम मान लेना इनकम्प्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कम डिपेंडेंसी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर ऑप्शंस। इस वीडियो का पर्पस आपको कन्विंस करना नहीं, सिर्फ एक डिस्टिंक्शन क्लियर करना था। सैलरी और इनकम एक जैसे शब्द लग सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आज की वीडियो ने आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर एक भी नया सवाल दिया हो तो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन के जवाब हम थिंक एरा पर आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर आप फाइनेंस को सरफेस लेवल से आगे समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।